वेलकम बैक फ्रेंड्स। रात भर की जर्नी के बाद सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं जम्मू कटरा स्टेशन में। एंड वाओ, कटरा स्टेशन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, सच में ये अनएक्सपेक्टेड था। मैं जैसे ही ट्रेन से उतरी मैंने देखा इट इज़ सो गुड, नीट एंड टाइडी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कटरा स्टेशन, बहुत ज़्यादा लाइटिंग के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलते हैं, अब आगे निकल रहे हैं हम। तो होता ही है रेलवे स्टेशन में, ऐसे कोई बात नहीं है, बट मेरे बोलने का ये मतलब है कि क्राउड इस टाइम पे इससे ज़्यादा मुझे लग रही है क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। एंड यहाँ पे 80% लोग बस यात्रा ही करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं भी जिस ट्रेन में आई वो यात्रा स्पेशल कुछ ऐसा ही नाम का ट्रेन था, मैं आपको बता दूंगी आगे। एंड हमारे जो कंपार्टमेंट थी वो उसमें जितने भी लोग थे सब कोई यात्रा के लिए ही जर्नी कर रहे थे। तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कोविड-19 चेकिंग रिलेटेड की क्या प्रोसीजर है। अगर आपके पास फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है प्रिंट आउट या फिर PDF है तो वो आप अच्छे से संभाल के रखें, क्योंकि आपको यहाँ स्टेशन में शो करना पड़ता है एंड देन ही आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन में लगे थे एंड उसके बाद हमने शो किया और फिर हम निकल पाए। एंड हाँ, आपको अपना फर्स्ट एंड सेकेंड डोज वैक्सीनेशन फॉर श्योर कंप्लीट करानी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट फ्रंट में एक शॉप है, न्यू सिम कार्ड अवेलेबल। शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि जम्मू में अगर आपका सिम प्रीपेड है तो वो वर्क नहीं करेगी फ्रेंड्स। अगर आपका सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन है तो ही वो वर्क करता है। प्रीपेड सिम आपको नहीं लेनी पड़ेगी, या फिर आप ना लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते, बट विदाउट कॉन्टैक्ट किसी से हम नहीं करके तो बैठ नहीं पाएंगे, तो हमें न्यू सिम वहाँ से परचेज़ करना पड़ता है। और अब बातों ही बातों में मैं पहुंच गई हूँ होटल के रिसेप्शन में मैं बैठी हुई हूँ। अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे रूम में और आपको मैं अपना रूम टूर जल्दी से करवाऊंगी। हम फ्रेश हो चुके हैं फ्रेंड्स। हमने जल्दी सब कुछ किया, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही काफ़ी टाइम लग जाएगा यात्रा में। 12 किलोमीटर्स का जो यात्रा वो हमें कंप्लीट करनी है। तो हम निकल चुके हैं फ्रेश होके जल्दी से रूम में, और ये जो हमें टैक्सी छोड़ रही है ये होटल की सर्विस में इंक्लूड थी, तो ये हमें मेन गेट जो यात्रा स्टार्ट करने की जो गेट है वहाँ तक छोड़ रही है। उसके बाद हम उसके अंदर जाकर हम ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके अपना यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते रहिए। जय माता दी इज ऑन। वैष्णो देवी, जहाँ न जाने कितने भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। हर साल यहाँ हज़ारों लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैष्णो देवी के मंदिर के पीछे एक कहानी है, जिसे जानने के बाद ही समझ आता है कि आखिरकार क्यों यहाँ हज़ारों भक्तों की मुरादें पूरी होती है। नवरात्र के समय तो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भीड़ लगती है। आलम ये होता है कि लोग घंटों लाइन में लगकर भी उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। कई लोगों की मन्नत यहाँ आकर पूरी हो जाती है। चलिए जानते हैं क्या है वैष्णो देवी के मंदिर के पीछे की कहानी। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। त्रिकुट पर्वत यानी कि एक पहाड़ की 3 चोटियाँ, और वैष्णो देवी की गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माँ वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी।
ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माँ सपने में दिखी और कहा कि वो उनके लिए एक भंडारा लगाए। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने के न्योता भी दिए। माँ वैष्णो देवी के इस भंडारे के लिए कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन वो मदद उस भंडारे के लिए काफ़ी नहीं थी। जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आ जा रहा था, ब्राह्मण की परेशानी बढ़ जा रही थी। वह बस यही सोच रहे थे कि इतने कम समय के साथ भंडारा कैसे हो पाएगा। भंडारे से एक दिन पहले ब्राह्मण के एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को खाना कैसे खिलाएंगे। वह सुबह तक समस्याओं में घिरे हुए थे और ऐसे में उन्हें बस देवी माँ की किसी चमत्कार की उम्मीद थी। ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर पूजा के लिए बैठ गए और दोपहर तक भंडारे के लिए मेहमान सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में जगह थी। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वो इन सभी को भोजन कैसे करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में मैं यात्रा की कुछ रास्ते तो तय कर चुकी हूँ, बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैष्णो देवी का यात्रा पद यात्रा ही करना रहता है तो ये बिल्कुल भी गलत है। वैष्णो देवी का यात्रा करने के टाइम में आपको काफी सारे आपको सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको मिल जाएंगे घोड़ा आपको अवेलेबल मिलता है, शुरू रास्ते से भी मिलता है या फिर आधे रास्ते में भी मिल जाएगा। घोड़े से छोटे ऑप्शन है पौनी भी आपको मिल जाएगा। काफी लोग पौनी में भी जाना पसंद करते हैं। पौनी ज्यादा वेट तो नहीं उठा सकता घोड़े जितना, बट पौनी में भी आप जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेट वो लोग ले लेते हैं। बच्चों के लिए अवेलेबल होता है पिट्ठू। जी हाँ, इसे पिट्ठू कहते हैं। बच्चे को ज्यादातर पिट्ठू में ले जाया जाता है कि उनका साइज उस तरह से एडजस्ट हो जाए। और काफी टाइम बुजुर्ग लोग प्रिफर करते हैं पालकी। जी हाँ, पालकी प्रिफर करते हैं बुजुर्ग लोग। ज्यादातर बुजुर्ग जो महिलाएं होते हैं या फिर पुरुष होते हैं वो लोग पालकी में जाना पसंद करते हैं क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल होता है, चेयर टाइप्स होता है, बैठ के आराम से जा सकते हैं। और एक ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर में भी आप जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। आप जाने से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर जाके भी इसे बुक कर सकते हैं। बट अगर आप नवरात्रि के टाइम जा रहे हैं तो काफी ज्यादा रश होता है और ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी रहती है, इसीलिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें अगर आप नवरात्रि के टाइम जा रहे हैं तो। और अगर आप नवरात्रि के टाइम नहीं जा रहे तो आपको जाके भी वहाँ से बुक करने का सुविधा मिल जाएगी। पर पर्सन का लगभग 1800 के आसपास बढ़ जाता है हेलीकॉप्टर में, जो कि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए फिर से लौटते हैं यात्रा में। तब उन्होंने अचानक से एक छोटी सी लड़की को कुटिया से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह सभी को भंडारा खिला रही थी। उस कन्या का नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद ब्राह्मण कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अचानक से वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी कन्या के रूप में आई। माता रानी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें वह गुफा मिली तो उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे। बस यही थी माँ वैष्णो देवी की कहानी। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी मंजिल से बहुत ज़्यादा करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम तो ये भी चलते रहेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बता
बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी की पद यात्रा में आपको किसी तरह की कठिनाई होगी तो ये बिल्कुल भी गलत है। सारी सुख सुविधा आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। हर जगह आपको हर एक स्टॉपेज में कैंटीन मिलेगी, वॉशरूम्स मिलेगी, स्टे करने के भवन मिलेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधा है। सो अभी तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।